Army. I'm a new BTS Army, so it's my first video. So no hate comments. I know my BTS Army is so innocent. हाँ मुझे पता है कि मेरी BTS Army मुझे hate comments तो नहीं करेगी. So I will be start this one shot. So ये one shot एक angel and devil की love की है. तो जब एक angel को किसी प्रोफेसर डेविल से टू साइडेड लव हो जाए. टू साइडेड लव? ये कौन सा लव होता है? माय इनोसेंट आर्मी, इस पर ध्यान मत देना, ये ऐसी है. इसे जहाँ देखो वहाँ घुसने की जरूरत होती है. वैसे मुझे इसकी इंट्रोडक्शन नहीं करना है, तो हम आगे वीडियो के आगे बढ़ते हैं. क्यों नहीं करना मेरा इंट्रोडक्शन? मैं तो दूंगी. हेलो गाइस, माय नेम इज लव एंड आप लोग मुझे सारंगी भी बोल सकते हैं. सीओ ज्यादा हो रहा है. तो इसे डालते हैं हम कचरे के डब्बे में और इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं. ये है जिमिन, जो कि एक एंजल है जिसे डेविल को मारने के लिए अर्थ पर भेजा गया होता है. बट इसे क्या पता था कि इस एंजल को उस डेविल से लव हो जाएगा. ये है वो डेविल जिस पर हमारी एंजल जिमिन दिल हार बैठी. ये डेविल एक प्रोफेसर भी है. अब कौन सा प्रोफेसर ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगी. And this is our Taekook. ये दोनों 1 year old married couple हैं. जंगकुक अपने बड़े भाई युंगी यानी कि हमारे डेविल का छोटा भाई है. एंड ये है हमारे नामजिन. ये दोनों मैरिड कपल हैं और इन्हीं के युंगी एंड जंगकुक बेटे हैं. एंड नामजून और डेविल जो कि हमारे युंगी हैं, उनके साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है. यानी कि जब वो पढ़ाई कर रहे थे प्रोफेसर की, तब नामजुन ने उन्हें मना किया था और वो उनके खिलाफ जाकर प्रोफेसर बने थे. एंड इस बात से युंगी थोड़ा नाराज हो गए और उनसे अलग हो गए और जिन के कहने पर वो उनके पड़ोस वाले घर में रहने लगे. आई नो कि ये वन शॉट आप लोग को थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, बट फिर भी ये आगे चलकर आपको बहुत पसंद आएगा. सो देन लेट्स स्टार्ट द वीडियो. जंगकुक, और कितनी देर से हो गई? अब उठ भी जाओ. हाँ ते तुम उठ गई इतनी जल्दी? इधर आओ. आउच, क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो. थोड़ी देर बस ऐसी रहो. जंगकुक, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी. हाँ बोलो दे, क्या हुआ? वो जंगकुक, मैं ये बोल रही थी कि हम क्या युंगी भाई को वापिस यहाँ हमारे साथ रहने, मेरा मतलब है कि हमारे साथ नहीं बुला सकते? या आई नो थे कि तुम हम सभी को एक करना चाहती हो, बट हम युंगी भाई को यहाँ नहीं ला सकते बिकॉज डैड उन्हें देखकर गुस्सा हो जाएंगे और हो सकता है कि अगर उन्हें पता चला कि हमने उन्हें यहाँ लेकर आया है तो वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे. सो हम ये नहीं कर सकते हैं. तो जंगकुक, कब तक ये सब कुछ चलता रहेगा? या आई डोंट नो थे, बट फिर भी मैं युंगी भाई और डैड के बीच की हुई मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा. हाँ जंगकुक, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए. हाँ ते, मैं भी यही चाहता हूँ, बट अभी तुम मुझे ठीक कर दो. तुम्हारा मतलब क्या है? बेबी ओनली वन. हाँ ते, ओह गॉड, आई एम सॉरी, मैंने कुछ भी नहीं देखा. जिमिन, तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गई? हाँ ते, वो जीजू, आप मुझे कॉलेज छोड़ दोगे? मुझे आज थोड़ा जल्दी जाना था, कुछ प्रोजेक्ट सबमिट करने थे. अब मेरी इनोसेंट आर्मी, मुझसे ये मत पूछना कि जिमिन इसके घर में क्या कर रही है. तो अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा कि जिमिन ने जंगकुक को क्या बोला, तो फिर तो समझ ही गए होंगे कि वो उसकी क्या लगेगी. और अभी जिमिन को अपने डेविल को देखना है, इसलिए उसे कॉलेज जाना है. जिमिन, क्या तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हें नॉक करके अंदर आना नहीं सिखाया? हाँ सिखाया है. तो फिर तुम जाओ. जंगकुक रेडी होंगे तो मैं तुम्हें बता दूंगी, तो वो तुम्हें छोड़कर आ जाएंगे. ते, व्हाट इज दिस? मैं उससे बात कर रहा था ना, तो तुम्हें बीच में बोलने की क्या जरूरत थी? जंगकुक, वो अभी छोटी है, उसे ये सब कुछ नहीं पता है. हाँ और क्या हो गया जो उसने नॉक नहीं किया?
बस हमारा मोमेंट ही तो स्पॉइल हो गया ना। वही तो, मेरे प्यार के दुश्मन यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। जंगकुक तुम भी ना, अब उठो चलो। ते जंगकुक उठो। ते जंगकुक उठो, तुम्हें ऑफिस भी जाना है। अगर लेट हो गए तो मुझे मत बोलना। ते लेट तुम कर रही हो, इधर आओ। जंगकुक क्या तुम उठ गए? हमें ऑफिस भी जाना है। ओह गॉड, देखा मैंने क्या बोला था, मेरे प्यार के दुश्मन। जंगकुक क्या बोलते हो? अब जाओ और जिमिन को ड्रॉप कर देना उसके कॉलेज। वैसे आप लोग के लिए यहाँ पर एक सीक्रेट है कि जो अपना डेविल है वो अपने एंजल के प्यार में पहले से गिर चुका है। बस वो इस बात को कंफर्म नहीं कर पा रहा है कि उसे सच में उस एंजल से लव हो गया है। आह, क्या सच में मुझे उस लड़की से प्यार हो गया है जो मैं उसकी फोटो को बार बार देखने की कोशिश कर रहा हूँ? ये मुझे लगता है कि सच में मुझे उससे लव हो गया है। एक सेकेंड, बट नो, मैं उससे लव नहीं कर सकता बिकॉज मैं एक डेविल हूँ और वो एक ह्यूमन। यहाँ पर अपने डेविल को भी ये बात पता नहीं है कि जिमिन एक एंजल है। हाँ, बट तुझे घुसने की जरूरत नहीं थी। डैन ये बात सोचकर कि जिमिन एक ह्यूमन है और वो एक डेविल, इसलिए वो उससे लव नहीं कर सकता, इसलिए वो उदास हो जाता है। अगर वो मुझसे लव करती होगी और अगर उसने मुझे कन्फेस कर दिया तो मैं उससे क्या कहूँगा? मैं किसी का दिल तो नहीं तोड़ सकता ना। और यहाँ पर अपना डेविल खुद से ही बातें करने लगता है। बट तुम्हारा काम दिल तोड़ना ही है यूंगी, तुम एक डेविल हो, ये बात तुम मत भूलो। तभी उसके पास डेविल सिटी से एक नोट आता है। हेलो मिस्टर यूंगी। यस युनजुन, क्या हुआ है? वो किंग ने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए मुझे भेजा है। हाँ बोलो, क्या इन्फॉर्मेशन देनी है तुम्हें? वो मिस्टर युंगी, किंग ने ये कहा है कि अर्थ पर आपके साथ साथ किसी एक एंजल को गॉड ने आपको मारने के लिए भेजा है। तो युनजिन, क्या हो सकता है कि वो मेरे आसपास भी हो? हाँ हो सकता है, तो आप प्लीज़ अपने आप को सतर्क रखिएगा। एंड बाय, अब मैं चलता हूँ। एंजल्स और भी अर्थ पर? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देन यूंगी रेडी होकर कॉलेज के लिए निकल जाता है। हाँ मुझे पता है कि ये मेरा लास्ट डे है, इसलिए आज मैं तुम्हें अपना लव कन्फेस कर दूंगी, क्योंकि इसके बाद तो हम कभी नहीं मिलेंगे। बिकॉज आज मैं तुम्हें बता दूंगी कि मैं एक एंजल हूँ, उसके बाद तो तुम मुझे अपने हाथों से ही मार दोगे। जिया को क्या सच में डेविल जिमिन को मार देगा जब उसे पता चलेगा कि वो एंजल जिमिन ही है? सीओ, ये जानने के लिए तो हमें आगे देखना पड़ेगा। देन शाम को सभी की छुट्टी हो जाती है। तुम सभी जाओ, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। देन जिमिन यूंगी से बात करने के लिए जाती है। मैं आई कम इन सर? वो सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, क्या आप थोड़ी देर मेरे साथ बाहर आएंगे? एक्सक्यूज मी, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। देन जिमिन यूंगी को लेकर बाहर आ जाती है। हाँ बोलो जिमिन, क्या हुआ? सर, मुझे आपको ये बताना था कि। हाँ बोलो, क्या कहना है तुम्हें? आई डोंट नो सर कि आप कैसा रिएक्शन करेंगे, बट आई लव यू। या आई नो जिमिन, बट ये नहीं हो सकता बिकॉज आप एक डेविल हैं। आई नो, मुझे ये बात पता है, बट जिमिन ये बात तुम्हें। आई डोंट नो, मुझे वो सब कुछ नहीं पता, मुझे बस आपसे लव है। आप बताइए कि आपके दिल में मेरे लिए क्या फीलिंग्स है? यस, आई लव यू टू जिमिन, आई लव यू। आई डोंट नो, अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपको मार सकूं, इसलिए जब तक मैं आपको ये नहीं बता देती कि मैं ही वो एंजल हूँ, तब तक तो मैं आपके साथ रह सकती हूँ। क्या सोच रही हो मिनी, क्या हुआ? मिनी, मैं तुमसे एक बात कहूँ, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? ओनली वन। देन अपने युनमिन एक सॉफ्ट सा किस करते हैं।
क्या हम कहीं घूमने जा सकते हैं अभी? वाई नॉट मिनी, चलो। डैन युनमिन आपस में एक दूसरे को जानने लगते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं और इसी तरह 1 वीक्स बीत जाते हैं। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. क्या हुआ मिनी, तुम इतनी उदास सी क्यों लग रही हो? नथिंग, बस ऐसे ही। युंगी, मुझे तुम्हें कुछ कहना था। क्या तुम वापस वहाँ नहीं चल सकते? नहीं मिनी, मैं वहाँ नहीं जा सकता, वरना डैड गुस्सा हो जाएंगे, तुम्हें तो पता है ना। बट उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा युंगी। अगर तुम उनसे बात करोगे, उनसे सब कुछ शॉर्ट आउट करोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम्हारी मॉम भी खुश हो जाएगी। आई नो मिनी कि मॉम खुश हो जाएगी, बट अभी डैड ज़्यादा गुस्से में है और मैं उन्हें और गुस्सा नहीं दिलाना चाहता, इसीलिए मैं वहाँ नहीं जा सकता हूँ। युंगी, एक बार कोशिश तो कर सकती है ना? क्या पता कि अंकल मान जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। आई नो मिनी, हो सकता है, बट अभी मैं सब कुछ नहीं कर सकता बिकॉज डैड बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। तो कब तक ये सब कुछ चलता रहेगा? एक बार कोशिश करो तो सब हो जाएगा। अगर तुम नहीं गए तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। मिनी, ऐसा क्यों कह रही हो? मैं कह रहा हूँ ना कि सब कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी ठीक नहीं होगा और सब कुछ बिगड़ सकता है, बट हम एक बार कोशिश तो कर सकते हैं ना, जिससे सब कुछ ठीक हो जाए। अच्छा ठीक है, मैं जाऊँगा। डांजी मिनी को लेकर उसके घर चली जाती है। आंटी, अंकल, आप लोग कहाँ हैं? आपसे कोई मिलने आया है, प्लीज बाहर आइए। क्या हुआ जिमिन, कौन आया है अभी? हाँ जिमिन, कौन आया है? हेलो मॉम। युंगी को देखकर उसके डैड अपने रूम में चले जाते हैं। इधर आ, मैं तुझे कब से वेट कर रही थी तेरा, कि तू कब आएगा? मॉम, मैं आ तो गया ना, अब प्लीज मत रोइए। क्या हुआ जिमिन, कौन है? युंगी भाई, आप? क्या हुआ तेरे भाई, आप यहाँ? भाई प्लीज इधर आओ। अरे छोड़ो मुझे। हो गया भरत मिलाप, मेरी तो आंखों में आंसू आ गए। और ड्रामा क्वीन, नाटक बंद कर। देन युंगी और वो सभी थोड़ी देर बातें करते हैं। रियली थैंक यू सो मच जिमिन, तुम्हारे कारण आज मैं वापस अपने भाई और मॉम से मिल पाया। क्या जिमिन ने ये सब कुछ किया है? यस जीजू, आपकी साली ने ये सब कुछ किया है। सो मेरी क्यूट सी साली को मेरी तरफ से क्यूट सा थैंक यू। थैंक यू जिमिन, मुझे वापस अपने बेटे से मिलाने के लिए तुम्हारा बहुत बड़ा वाला थैंक यू। मॉम, मैं आ तो गया ना, फिर आप क्यों रो रहे हो? बेटा, ये खुशी के आंसू है। युंगी, चलो हम अंकल से ही बात करेंगे, बट जिमिन हम ये नहीं कर सकते हैं। जिमिन नो, हम ये नहीं कर सकते, अभी डैड गुस्से में है। हाँ जिमिन, हम ये नहीं कर सकते हैं, प्लीज नो। देन जिमिन अकेली ही आरएम के रूम में चली जाती है। मॉम, ये सब कुछ क्या हो रहा है? भाई, शायद डैड का गुस्सा कम करने वाली पहली इंसान मेरी सिस्टर है। युंगी, आई एम सॉरी, मैं गलत था, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था, मुझे माफ़ कर दो। जिमिन ने मुझे सब कुछ समझा दिया है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। डैड प्लीज़ आप सॉरी मत बोलिए, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए जो मैं आपको बातों को समझ नहीं पाया। प्लीज़ डैड आप सॉरी मत बोलिए। आई नो दैट, अब इधर आ। देन सभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। जिमिन और युंगी साथ में बैठे होते हैं।
देखा यूंगी, मैंने आपसे कहा था ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमें सिर्फ कोशिश करने की ज़रूरत होती है। या जिमिन, तुमने सही कहा था, मैं ही गलत था जो तुम्हारी बातों को समझ नहीं पाया। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम्हारे साथ मिलने के बाद ये सब कुछ हो सकता है तो मैं कब के कर चुका होता। आई नो, बट अभी आपने कर लिया और सब कुछ आपको हासिल है। यस जिमिन, रियली आई लव यू सो मच। आई लव यू टू। मिनी, आई वांट वन किस मोर। बट यूंगी, हम ये नहीं करेंगे। और ऐसा बोलकर जिमिन उसके रूम में इधर उधर दौड़ने लगती है। मिनी, क्या हुआ? तुम हंसते हुए क्यूट लगती हो, तुम शांत क्यों हो गई? क्या बात है? बस शुगा, बहुत दिन हो गए, मैं तुमसे बहुत प्यार ले लिया। अब मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी और तुम चाहो मेरे साथ जो करना चाहो। क्या हुआ मिनी, कहाँ खो गई? नहीं, कुछ भी नहीं, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। बट मिनी, अभी तो तुम आई थी, थोड़ी देर और रुक जाओ। यूंगी, मुझे तुम्हें कुछ बताना था। हाँ बोलो मिनी, क्या बात है? कुछ हुआ है क्या? मैं तुम्हें ये बात कल बताऊंगी। मिनी, क्या हुआ है? कहो ना, बोलो, क्या हुआ है? नो यूंगी, मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती हूँ। अभी तुम ज़्यादा थक गए हो तो तुम सो जाओ, मैं तुम्हें कल सुबह बताऊंगी। बट मिनी, क्या हुआ है? बताकर तो जाओ। बट जिमिन उसकी कोई बात नहीं सुनती और वो अपने रूम में आ जाती है। मिनी, आर यू रेडी? हमें घूमने। क्या कर रही हो? नथिंग, मैं बस ऐसी। नहीं मिनी, तुम कुछ छिपा रही हो, दिखा मुझे। नहीं होंगी, कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही। नहीं मिनी, कुछ ना कुछ तो बात है, कल रात को भी तुम बहुत ही ज़्यादा उदास लग रही थी। दिखाओ क्या है मुझे वो। नहीं होंगी, कुछ भी नहीं है, मैं बता रही हूँ ना, कुछ भी नहीं है। मिनी, मैंने कहा दिखाओ क्या है वो, दिखा मुझे। देन शुगा उसके हाथ में एक गिफ्ट देखता है और उसे देखते ही उससे छीन लेता है। मिनी, ये किसका गिफ्ट है? किसे दे रही हो तुम? यूंगी, ये तुम्हारे लिए। बट मिनी, मेरे लिए क्यों? तुमने सुना होगा कि अगर कोई कहीं जाता है तो किसी को गिफ्ट देता है। हाँ, बट तुम कहाँ जा रही हो जो तुमने मुझे ये गिफ्ट दिया है? तो शुगा, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया। अब मैं तुम्हें अपना सच बताना चाहती हूँ। बट क्या मिनी? जिमिन उसे अपने विंग्स खोलकर दिखाती है। यूंगी, ये हूँ मैं। जिमिन, तो क्या तुम ही वो एंजल हो? हाँ, मैं ही वो एंजल हूँ जो तुम्हें मारने के लिए इस अर्थ पर भेजा गया है। लेकिन शायद अतीत को कुछ और मंजूर था और मुझे तुमसे लव हो गया। अब तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो क्योंकि मैं तुम्हारे हाथों से मरना मंजूर करूँगी। मिनी, अगर मुझे तुम्हें मारना होता तो मैं तुमसे प्यार क्यों करता? अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो मैं कैसे जी पाऊँगा? एंड आई नो कि तुम एक एंजल हो। बट तुम्हें ये बात कब से और कहाँ से पता चली? मिनी, तुम्हें हमारी फर्स्ट किस तो याद है ना? उस दिन शायद तुम्हारे लिप्स थोड़े रफ थे, इस कारण तुम्हारे लिप्स के कुछ सेल्स मेरे लिप्स में रह गए और जब मैंने अपने दर्पण में इसे शो किया तो तुम्हारे सेल्स ब्लू शो कर रहे थे। एंड ह्यूमंस के सेल्स का पॉइंट रेड होता है और एंजल्स का ब्लू और हम डेविल्स का ब्लैक, इसलिए मुझे पता चल गया। लव यू डेविल, आई लव यू सो मच। जिमिन बोला, प्लीज कुछ भी गलत मत सोचिए। मैं देखो मेरे पास मत आओ, प्लीज प्लीज मुझे कुछ भी मत करना। दी, आप गलत समझ रहे हो, मैं आपको कुछ भी नहीं करूँगी। देन वो दोनों उसे बैठा कर सब कुछ समझाने लगते हैं। दी, अब तो आपको यकीन हो गया ना कि मैं एक एंजल हूँ? मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। जिमिन, क्या तुम सच में एक एंजल हो?
ओके देन ये देखो। अब तो आपको यकीन हुआ? हाँ, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। बट जिमिन, मुझे एक बात का अफसोस है कि तुम एक एंजल हो और तुमने मुझे कहीं बताया भी नहीं। बट दी, अब आप मुझसे एक प्रॉमिस करो कि आप किसी को भी ये नहीं बताओगे कि मैं एक एंजल हूँ। हाँ हाँ, प्रॉमिस, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी कि मेरी सिस्टर एक एंजल है। दी, जीजू को भी नहीं बताना है। हाँ हाँ, मैं उन्हें भी नहीं बताऊंगी। बट तू मुझे एक बात बता कि ये बात कि तू एंजल है, ये भाई को कैसे पता चल गई? दीदी, आप ये बात युंगी से ही पूछ लीजिए। वो थे, मैं और जिमिन रिलेशनशिप में है। बट भाई, ये कैसे हो सकता है? क्यों दी, क्यों नहीं हो सकता ये? हाँ ते, क्यों नहीं हो सकता ये? बिकॉज भाई, आप एक डेविल हो और जिमिन एक एंजल, तो ये कैसे हो सकता है? बट ते, ये बात तुम्हें कहाँ से पता चली कि मैं एक डेविल हूँ? भाई, आई एम सॉरी बट 1 वीक पहले मॉम आपके लिए एक गिफ्ट लाई थी जिसे मैं आपको देने के लिए आपके घर गई थी। तो मैंने आपको एक लड़की के साथ बात करते हुए देख लिया था और साथ में मैंने आपकी बातें भी सुन ली थी। मुझे तब से ही पता है कि आप एक डेविल हो, बट मैंने ये बात अभी तक किसी को नहीं बताई है। ओह, तो वो गिरने की आवाज़ तुमने की थी और मैं खामखा ही डर गया था कि किसने मेरी बातें सुन ली। भाई प्लीज़ सिस्टर को माफ़ कर दो। ते, माफ़ तो मैं तुम्हें करूँगा, बट उसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। हाँ भाई, बोलो क्या काम है? डैनियोंगी देखो उसका सारा काम समझा देता है। बट नो युंगी, हम ये नहीं कर सकते हैं, वो लोग तुम्हें देखते ही मार देंगे। बट मिनी, हमें ये करना पड़ेगा, तभी गॉड हमारी शादी को एक्सेप्ट करेंगे। प्लीज़ मेरे साथ चलो एंजल सिटी, ताकि हम गॉड को मना सकें हमारी शादी के लिए। आई नो शुगा, बट हम ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो लोग तुम्हें देखते ही मार देंगे। मिनी, मैं तुम्हारे प्यार में मरना पसंद करूँगा, लेकिन ये छिपकर शादी, ये मुझसे नहीं होगा। अच्छा तो फिर ठीक है, चलो। जिमिन जाओ। योंगी भाई, आप यहाँ की टेंशन मत लीजिए, यहाँ पर मैं सब कुछ संभाल लूँगी। आप बस वहाँ पर जल्दी से जल्दी गॉड को मना लीजिएगा और मेरी जिमिन को वापस लेकर आइएगा। थैंक यू दी, थैंक यू सो मच थे। अब चलो जिमिन। देन युनमिन एंजल सिटी पहुंच जाते हैं और ये बात गॉड को ही पता चल जाती है। और यहाँ पर अपने डेविल को देखकर अपनी एंजल सिटी की सारी एंजल उस पर फिदा हो जाती है। हे, ये कौन है? कौन है ये? मैंने तो इसे आज तक कभी नहीं देखा। कौन है ये, बताओ ना। हेलो, माय नेम इज युंगी, आई एम न्यू इन दिस एंजल सिटी। युंगी, मेरी एंजल फ्रेंड्स काफी अच्छी है ना? हाँ मिनी, तुमने सही कहा, ये सभी तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट एंड प्यारी है। ओह, तो क्यूट एंड प्यारी है। यस मिनी, तो तुम इतने गुस्से में क्यों लग रही हो? तुम्हें तो मैं बाद में बताती हूँ, अभी के लिए तो हम चलते हैं। क्या हुआ, तुम क्यों हंस रही हो? जिमिन प्लीज़ तुम यहाँ से वापस चले जाओ, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। बट क्यों, क्या हुआ है? मुझे लगता है कि शायद गॉड तुमसे अभी ज़्यादा गुस्सा हो गए हैं। बट हमें यहाँ से चलना पड़ेगा मिनी। अब हम तुम्हारे गॉड फादर के पास जाएंगे ताकि वो हमारी हेल्प कर सके। बट वो तो और भी ज़्यादा गुस्सा हो गए होंगे। नो जिमिन, अगर गॉड फादर ने तुम दोनों को मिलाया है तो वो तुम दोनों को कभी अलग नहीं करेंगे। तुम लोग प्लीज़ गॉड फादर के पास जाओ। देन वो दोनों गॉड फादर के पास जाते हैं। गॉड फादर प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। हाँ हाँ, और योंगे को भी अंदर बुला लो। तो क्या गॉड फादर आपने? हाँ, इन्होंने किया है। अब चलो बेटा प्लीज़ अब यहाँ से तुम दोनों चले जाओ, बिकॉज गॉड बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है और वो गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं। यस गॉड फादर, इसी का डर तो मुझे भी है कि कहीं वो योंगे को कुछ कर ना दे। प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए।
आई नो, वो रहा दरवाज़ा, और तुम दोनों प्लीज़ यहाँ से अर्थ पर वापस चले जाओ, वरना गॉड कुछ भी कर सकते हैं। प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, प्लीज़ गो। थैंक यू गॉड फादर, मुझे इतना अच्छा गिफ्ट देने के लिए। लव यू, बाय। अच्छा जिमिन, अब चलो यहाँ से जल्दी। दैन जिमिन और योंगी उस दरवाजे से बाहर आ जाते हैं अर्थ पर। कहाँ है जिमिन? गॉडफादर, मैंने पूछा कि कहाँ है जिमिन, आपने कहाँ भेज दिया उसे? सोच लो काई, अगर उसे एक खरोच भी आई ना तो तुम सोच लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। गॉड, आपको ये पता है कि वो हमारा दुश्मन है, तो फिर आपने उसे जाने क्यों दिया? मैं जा रहा हूँ उसे अर्थ पर मारने के लिए। काई, मैंने कहा रुको, तुम उसे नहीं मार सकते। काई, तुम मेरी बात सुन रहे हो? तो फिर ये लो। देन गॉडफादर गॉड को खत्म कर देते हैं। गॉड, ये मैं करना तो नहीं चाहता था, बट आपने इसे करने के लिए मुझे मजबूर कर दिया था, और अब से रैंगिस पूरे अर्थ का गॉड है। योंगी भाई, वो ये सब कुछ क्या हो रहा है? तुम यहाँ? ओ गॉड, उसे भी भेजना था। दीदी, वो हम लोग तो है बस ऐसे ही। योंगी भाई, अगर आप दोनों ये सब कुछ करते हो तो कम से कम दरवाज़ा तो लगा दिया करो। सोचो मैं थी, अगर कोई और होता तो सबको पता चल जाता। और ऐसा बोल करते वहाँ से चली जाती है। योंगी, ये सब कुछ क्या था? मिनी, अब तुम सब कुछ छोड़ो ना, हम वापस कंटिन्यू करते हैं। बट शुगर, अगर कोई फिर से आ गया तो? नो मिनी, कोई नहीं आएगा। योंगी बेटा, कहाँ है तू? ओ गॉड, इन्हें भी अभी आना था। शुगर, यस तो बोलो। यस मम्मी, क्या हुआ, क्या बात है? वो बेटा, ज़रा तो दरवाज़ा खोलेगा, मैं यहीं से नहीं बोल सकती। हाँ 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 मम्मी, मैं खोल रहा हूँ, रुको एक सेकंड ना। मिनी, तुम, वही तो मैं क्या करूँ? बच्चों, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम दोनों से बात करनी है। और शुगर, तू जल्दी दरवाज़ा खोलेगा भी? यूंगी, आंटी को कैसे पता है कि मैं भी हूँ यहाँ पर? शायद उन्हें ठीक नहीं बताया होगा, बट अभी मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ेगा, वरना मम्मी और गुस्सा हो जाएगी। हाँ, तुम जल्दी खोलो दरवाज़ा। यूंगी जाता है और दरवाज़ा खोल देता है। हाय मम्मी, क्या हुआ? बेटा, मुझे तुझसे नहीं, जिमिन से बात करनी है। बट मम्मी, वो तो यहाँ। हाय आंटी, अब मैं तुम दोनों से ये पूछकर टाइम वेस्ट तो नहीं करूँगी कि तुम दोनों एक साथ क्या कर रहे। तुम डायरेक्ट पूछती हूँ कि क्या हुआ है। मतलब क्या तुम अपने मॉम डैड को यहाँ बुला सकती हो? बट वाई आंटी? बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी और योंगी की शादी हो जाए। क्या सच में मम्मी? क्या सच में आंटी? यस, और कल तुम अपने मॉम डैड को बुला लेना, मैं उनसे बात कर लूँगी, ठीक है? और इतना बोलकर जेन वहाँ से चली जाती है। योंगी, ये सब कुछ किसने किया होगा? आई डोंट नो जिमिन, बट मुझे लगता है कि शायद ये सब कुत्ते ने किया होगा। बट मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। यस, मैं भी बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। बट एक सेकेंड, मेरे मॉम डैड? मिनी, उसका टेंशन तुम मत लो, कल जब वो लोग आएंगे तो तुम खुद ही मिल लेना। बताओ तो योंगी कि कहाँ है वो लोग? तो मिनी, तुम्हारे मॉम डैड यहाँ हैं। हेलो माय प्रिंसेस। हाँ गॉडफादर, आप? हेलो माय लिटिल प्रिंसेस। गॉडमदर, आप भी? बेटा, मुझे योंगी ने बताया कि तुम मुझे इस वजह से बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए आ गया। देन वो लोग युनमिन की शादी फिक्स कर देते हैं। बी, युनमिन की शादी? बी, मोतीचूर के लड्डू भी होंगे ना? हाँ हाँ, मेरी युनमिन की शादी है, सब कुछ होगा। और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म होता है। लव इट इज, आई डोंट नो कि आप लोग को ये ड्रामा कैसा लगा होगा, बट आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। बाय।